नहीं, हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम कुछ अननेसेसरी डिमांड नहीं मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे फेवर में या देश के हित के लिए नहीं है। अगर एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया में स्ट्रांग नहीं रहेगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कैसे कंप्लीट करेंगे हम दुनिया में, कैसे शासन? एग्जैक्टली सर, हम हर चीज के लिए हम किसी फॉरेन कंट्री पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर एजुकेशन ही हमारा बेस ही नहीं बनेगा तो फिर तो वो पिलर आगे कुछ भी हो क्या मतलब बन रहा है। हम अपने राइट्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम कुछ मारा पीटी कर रहे हैं या जो हमारे ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। ये तो सरकार को समझना। तो डायलॉग करती है ना सरकार, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं। बिल्कुल, ये तो हमारा राइट है, हम अपने हक मांग रहे हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे। और उस पे ये लाठी चार्ज बरसाना तो मुझे सरकार की ये नीति समझ ही नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आई विल नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज इतने लोग बोल रहे हैं, सरकार को अगर नहीं सुनाई दे रहा है, सरकार जानबूझ के गूंगी अंधी बहरी बनी हुई है तो फिर तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमारा हक बनता है कि हम यहाँ पे अपना राइट मांगे। सरकार को वो चीजें कंसीडर करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। और सारे यहाँ पे जो हमने वीडियोस देखी कि लाठियों पे कील वील डाल के वो मार रहे हैं। अगर चलो तुम्हें लाठी चार्ज का परमिशन ऑर्डर ग्रांट हुआ है तो उस पे क्या ये लिख रखा है कि कितनी इंजरी इन्फ्लिक्ट करनी है या किस हिसाब से लाठी मारना है या कितने जोर से मारना है या खून बहा के ही बच्चों को छोड़ना है? ऐसा तो कहीं पे भी नहीं ऑर्डर ग्रांट हुआ होगा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उनको परमानेंट डिसेबलमेंट आ जाता है? तो क्या सरकार इसका मुआवजा करेगी? जो नोबल कॉज है उस पे तो सरकार एक्शन ले नहीं रही है। एक एक इंसान को यहाँ पे जो इंजर्ड हुए हैं, जो विक्टिमाइज्ड हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनली उठाएगी सरकार? कौन जवाबदेही है बताइए? जवाबदेही से भाग रही है क्या सरकार? बिल्कुल भाग रही है सर, कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर जैसे हमने मीडिया पे पार्लियामेंट में देखा था कि एक लीडर ने वहाँ पे यहाँ का प्रोटेस्ट का इशू उठाया था और सांसद कैंसिल हुआ था। ये तो कोई मतलब नहीं बनता। आप जो मेजर इश्यूज है, जो प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट किया जाना है, आप उस टाइम पे मीटिंग कैंसिल कर दे रहे हो, उस पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो वो तो हमें प्राइमा फेसी हमें दिख रहा है कि आप नहीं रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो। मीडिया को क्या कहना है लेकिन मीडिया का जो रवैया है इस आंदोलन के प्रति? हम यही कहेंगे जो जेन्युइन चीज है आप उनको कवर करिए, बस अननेसेसरी चीजों पे आप लोग भी सपोर्ट ना करें बिकॉज मीडिया हमारे देश का वो स्ट्रॉन्ग पिलर है जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाएगी। मैं तो कहती हूँ कि जो बेस्ट होगा सर हमारे लिए, पीपल ऑफ इंडिया के लिए, उस पे एक्शन लिया जाए। हम पर्सनली किसी के अगेंस्ट नहीं है, बस जो हमारे लिए बेस्ट है वो एक्शन लिया जाए। बट हमने भी सोशल मीडिया में देखा था, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। बच्चे देश के बच्चे हैं, पाकिस्तान या विदेशों से तो आए नहीं है। इनके साथ बात करनी चाहिए मतलब सरकार को बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके का लाठीचार्ज या अत्याचार करना चाहिए। सरकार क्यों नहीं बात करना चाह रही? आखिर बच्चे ही तो हैं। सर एजेंडा फैलाया गया ना, पॉलिटिक्स हो रही है या विदेश से कोई आके यहाँ पर बोल रहा है, इस तरीके की बातें जो है फैलाई जा रही है, मतलब बदनाम किया जा रहा है। अब यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे तो कोई आके देख नहीं रहा है। जो आ रहे हैं वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। जो मेन जो टारगेट है, शुरू से एजुकेशन का ही पॉइंट लेके चले हैं, लेकिन यहाँ आने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। हर तरह के लोग आ रहे हैं, अपने हिसाब से वो लोग मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। अब ये देखा जा रहा है ना, अब उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया। इस पे क्या लिखा है ये पढ़ो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लाठियों से पिटवाओ। ये कहाँ का न्याय है? तुम लड़कियों को मार रहे हो, तुम लड़कियों को बैड टच कर रहे हो, तुम लड़कियों को लाठी मार रहे हो, कहाँ का न्याय है? जो वो पुलिस वाले ना, एक चीज बता दूं, जो वो पुलिस वाले मार रहे हैं वो वही पुलिस वाले जो रिश्वत खोर से लगे हैं। उन्हें पढ़ना नहीं आता। अगर वो पढ़ के लगते ना तो वो लाठी नहीं मारते। वो खुद अंगूठा छाप है। वो क्या कह रही है? बैच उतर गया, गर्मी लग रही थी। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, माना उनकी ड्यूटी है, बट तुम बच्चों को थोड़ा सा अलर्ट कर दो, बट ऐसे बच्चों को मारो मत। मैं तो ये मानती हूँ, अगर पुलिस का नहीं बिगड़ रहा तो बिगड़ना हमारा भी नहीं चाहिए। वो दो लाठी मारे तो क्या लग रहा है अब क्या होगा इस आंदोलन? इस प्रोटेस्ट में एट द एंड गवर्नमेंट को बात माननी पड़ेगी। कल की स्थिति के बारे में आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि जो अब यूथ की आवाज है और ये जो एजुकेशनल रिफॉर्म्स का मुद्दा है, ये हर तबके के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे कोई अमीर घर से आता हो, गरीब घर, हर कोई सरकारी नौकरी की तरफ देखता है। एंड आई होप कि पूरा एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो टारगेट कर रहा है हम वो कल अचीव कर पाए, और ये सिंबॉलिक वैल्यू भी बहुत ज्यादा है इसकी।
अल्टीमेट रिजल्ट आए ना आए, बट सिंबॉलिकली एवरीवन गेटिंग टुगेदर एंड मार्चिंग एट सच बिग नंबर्स। और जिन लोगों के हाथ में ये व्यवस्था कब्जे में, उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, उन्हें क्या मतलब यहाँ की व्यवस्था से, क्या है क्या नहीं है? अब वही बात है, उन्हें मतलब नहीं है, इसलिए हम जैसे लोगों को अपने परिवार के साथ सबके साथ यहाँ आके अपनी आवाज रेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जेन्युइनली मतलब नहीं है। हम लोग सफर करें, लोग गरीब बच्चे सुसाइड करें, किसी को कोई मतलब नहीं है। आएगा कोई बदलाव लग रहा है आपको? लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम सब यहाँ जुड़े हैं एंड आई थिंक वो इन इट सेल्फ बदलाव है, और बाकी देखा जाएगा, कल देखा जाएगा। कल देखा जाएगा। नहीं, मीडिया हर तरह का मीडिया है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, हम अच्छों पे फोकस करेंगे। और मीडिया तो बदनाम ही कर रहा है ना एक तरीके से, देखिए। नहीं, हर टाइप का मीडिया है, मुझे लगता है सारा मीडिया बदनाम कर रहा है, अच्छे मीडिया रिपोर्टर्स भी हैं एंड आई थिंक हमें उन पे फोकस करना चाहिए, जितने गंदे हैं उतने अच्छे भी हैं। और कई लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार बड़ी मजबूत है, सुनती नहीं है किसी की। सुनना पड़ेगा, ये एट द एंड ऑफ द डे हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी में हैं और ऐसे नहीं होगा, सुनना पड़ेगा उनको। लगता है आपको डेमोक्रेसी बची है भारत में? आपको बच्चे कहाँ मान रही है? वो तो दहशतगर्द बता रही है, वायरस बता रही है आप लोगों को। बात करने की बात तो बहुत दूर की है, देखिए। हाँ, तो वो उसका अंजाम भी भुगत रहे हैं आई थिंक। बस ठीक है, मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू। आप मान जाओ या ये नौजवान आपको मना देंगे मेरी बात को, आप याद। और जिसको नहीं पता वो जान ले, 11:30 बजे से 7:30 बजे तक मैं प्रोटेस्ट के बीच में था, और अगर हम नहीं होते तो क्या होता? हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले है, हम डेमोक्रेसी को मानते हैं, इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की, वरना उस भीड़ में कोई अपनी जान का रिस्क लेने को तैयार नहीं था। जहां पुलिस लाठी लेके, पैलेट गन लेके, टीयर गैस, मैंने भी टीयर गैस का दर्द झेला है, कुछ पत्रकार साथी भी यहाँ जो मौके मौजूद थे, हमें भी लाठियां लगी, हमारे साथियों को भी लाठियां लगी, लेकिन वो लाठियां 1000 बार स्वीकार हैं बच्चों के साथ इस अन्याय को रोकने के लिए, उनकी मांगों को पूरा कराने के लिए। जो रोड है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड वही है ना, मेन जो है उसका वीडियो आप देखना, कम से कम 1 लाख युवा थे वहां जो हम पे विश्वास करके बैठे थे, जिनसे हमने अपील की थी कि आप उठना मत, क्योंकि मुझे ये भी पता था वो उठ के आगे जाएंगे, और आगे भी पूरा पैक है, बैरिकेडिंग हुआ, और उसके अगली तरफ गोलियां उनका इंतजार कर रही है उनकी जीवन रक्षा के लिए, क्योंकि उनको आंदोलन का अनुभव नहीं। मैंने उनसे हाथ जोड़ जोड़ के रोक के रखा कि आप आगे मत जाना, यहीं बैठ जाओ, सरकार आपको सुनेंगे अगर आप इसको शांतिपूर्वक रखोगे। मैं पुनः इस बात को दोहरा दूं कि हम इस आंदोलन में इसलिए हमने सहयोग किया इस मुद्दे का, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहले से है। मैं तो चाहता हूं कि आरटीई में जो है, जो प्रावधान किए गए उससे आगे बढ़ के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है उसको मजबूत करते, कक्षा 1 से और पीएचडी तक की पढ़ाई मुफ्त हो, जिससे अमीरों के बच्चे तो पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े। और यूपी में तो हमने कहा कक्षा 1 से 12 तक पढ़ाई मुफ्त करेंगे, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। एक आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड में और एक प्राइमरी स्कूल में जहां टीचर्स भी नहीं है सारे विषय के, कैसे मुकाबला होगा, इस बात को भी हमें समझना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं और कुछ कहूं, कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं यहां से प्रस्थान करूं, क्योंकि 2 बजे फिर से हाउस चलेगा।